नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। अब चलिए स्पेशल रिपोर्ट्स की हम शुरुआत करेंगे। देखिए, भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण की ससुराल जोधपुर में है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में पहली बार होने वाली आरती और महायज्ञ के लिए घी रावण के ससुराल जोधपुर से भेजा जा रहा है। और क्या है खास, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की भव्यता अद्भुत है और जल्द ही राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। इसके लिए देश के हर कोने से लोग अलग अलग तैयारियां करके राम मंदिर के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। हमारा प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं है। जोधपुर से भगवान राम की आरती के लिए घी भेजा जा रहा है। इसी घी से मंदिर की अखंड ज्योत को प्रज्वलित किया जाएगा। 27 नवंबर को 108 रथ जोधपुर से 600 किलो घी लेकर अयोध्या के लिए रवाना होंगे और हर रथ में 2 बैल होंगे। इस सफर के दौरान हर रथ के लिए एक ट्रक होगा। एक शहर से दूसरे शहर की दूरी ट्रकों से तय की जाएगी और शहर में पहुंचने के बाद रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ, बैल और 3 सेवादार हर एक ट्रक में होंगे और शहर में पहुंचने से पहले बैल और रथ को नीचे उतारकर यात्रा निकाली जाएगी। शहर से बाहर वापस आने पर उन्हें फिर से ट्रक में चढ़ा दिया जाएगा, जिससे बैलों के ऊपर भी अत्याचार न हो और लोगों को पता लगे कि राजस्थान के जोधपुर से शुद्ध देसी घी अयोध्या में राम मंदिर की आरती के लिए जा रहा है। जोधपुर से अयोध्या की दूरी 1150 किलोमीटर है और ये दूरी 21 दिनों में पूरी की जाएगी। हर दिन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। जोधपुर के बनाड़ रोड पर स्थित संदीपन राम धर्म गौशाला के महाराज 2014 से ही गाय का देसी घी इकट्ठा कर रहे थे और उनका सपना था कि जब भी राम मंदिर बनेगा तब उन्हीं की गौशाला से इकट्ठा किया हुआ घी वे राम मंदिर को समर्पित करेंगे। घी को स्टोर करने के लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की है। संदीपन महाराज का कहना है कि गर्मी की वजह से मटकियों में से घी पिघलकर बाहर आने लगता था, जिसके बाद उन्होंने अलग अलग जड़ी बूटियों के रस से घी को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, जिसमें वो कामयाब भी रहे। और सुरक्षित स्टोरेज का ही नतीजा है कि 9 साल बाद भी ये घी पहले जैसा ही है। स्टील की टंकियों में घी को स्टोर करके रखा गया है, जिसमें 600 क्विंटल घी है और यही घी अयोध्या ले जाया जाएगा। एनडीटीवी राजस्थान से अरुण हर्ष की रिपोर्ट। रामायण में लिखा है कि रावण की ससुराल जोधपुर में हुआ करती थी और अब उसी रावण की जो ससुराल है वहां से घी राम मंदिर के लिए जाने वाला है। राम मंदिर के लिए जो घी जाएगा उसको लेकर संदीपन महाराज से हम सीधी बात करते हैं। महाराज, किस तरह से आपने ये प्लान किया और क्या है रावण की ससुराल से घी भेजने का प्रयत्न? रावण की ससुराल तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि रावण जब जब गरजता था तो धरती हिलती थी। रावण गरजता था तो 6 महीने का गर्भ गिर जाता था। तो इसी प्रकार से एक बार जो रावण की धर्मपति पत्नी है मंदोदरी, उनकी 6 महीने का गर्भ गिरा और वो गर्भ जो गिरा तो अपने लंका से मटके में भर के और जनकपुरी में गाड़ा। और वह जो रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी जी हैं, उनका मायका जो है वो जोधपुर में है, मंडोर में। और इसीलिए हम रिश्ते में भी माता सीता के मामा भांजे लगते हैं और ननिहाल यही है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि राजस्थान जोधपुर से प्रभु श्री राम के लिए भात भरने का जो कार्य है वो हम जोधपुर वासी, राजस्थान वासी करें और अयोध्या 108 रथों के साथ घी लेके जाएं, हवन सामग्री लेके जाएं, जिससे भगवान श्री राम तक वो हवन सामग्री पहुंचे और भगवान श्री राम की प्रसन्नता पूरे राजस्थान वासी पाएं। किस तरह से इसको लेकर जाएंगे? क्या रथों में, जिस तरह से बैल की रथ पे ले जाने का आपका प्लान? हमारे बैल हैं और ऐसे ही 216 बैल होंगे, 108 रथ होंगे और जन्म से लेके राज तिलक तक की प्रभु श्री राम की झांकियों का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ बनारस से पदयात्रा जो चलेगी वो रावण के चबूतरे तक चलेगी। रावण के चबूतरे पर जो विश्राम करा जाएगा रात्रि में, दूसरे दिन फिर वहां से निकलेंगे जो आगे की यात्रा करेंगे। किस तरह से कंटेनर और जानवरों के ऊपर पशु क्रूरता भी नहीं हो, उसका पशुओं का भी ध्यान रखा आपको? गौ माता के ऊपर जो हमारे बैल हैं इनको कष्ट ना हो, उसके लिए हमने ट्रॉले रखे हैं, रथों को चढ़ाने के लिए ट्रक रखे हैं और जहां जहां शहर आएंगे
उन शहरों के अंदर पदयात्रा की जाएगी, जिसलिए भगवान श्री राम के दर्शन सभी समाज को हो सके, हर घर घर भगवान के दर्शन पा सके। और उसके बाद में शहर से निकलने के बाद में बैलों को ट्रोलों में चढ़ा दिया जाएगा, रथों को ट्रोलों में चढ़ा दिया जाएगा। इस तरह से जो बात की जाए, अयोध्या मंदिर के जो महंत है, उन लोगों ने, ट्रस्ट के जो पदाधिकारी है, वो लोग आए थे। आपने घी कितने सालों से यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं और कितना क्विंटल घी इकट्ठा होता है? आज हमने 9 कुंटल घी एकत्रित करा है, और नहीं 6 कुंटल एकत्रित करा है, और 9 साल से हो रहा है। और जैसे अभी आप गीता जी सुन रहे हैं, ये 24 घंटे यहाँ पर गीता जी चलती रहती हैं, और इन्हीं के प्रभाव से बड़ा बल मिला, और हनुमान जी यहाँ 24 घंटे श्रीमद् भगवत गीता सुनते हैं, और ये घी एकत्रित करा है। और अयोध्या से भी लोग आए थे देखने के लिए, समाज भी लोग देखने आते हैं कि भाई घी किस तरीके का है। तो हमने उसके अंदर 5 तरीके की जड़ी बूटियां डाली हैं, और हर 3 साल में हम घी का परिवर्तन करते हैं, जड़ी बूटियां पुनः डालते हैं, गर्म करते हैं, उबाल लेते हैं। तो कह सकते हैं कि रावण की ससुराल से इस बार जो है राम की आरती के लिए घी जोधपुर से जा रहा है, और इसको लेकर संदीपन महाराज ने लंबे समय से जो प्लानिंग की है, लेकिन साथ ही साथ इस मामले में करीब 20 करोड़ रुपए खर्च आएंगे, जिसको लेकर दानदाताओं से भी अपील की जा रही है कि वो आगे बढ़कर इस मामले में सहयोग करें, ताकि ये जो आयोजन किया जा रहा है उसको सफल बनाया जा सके। किस तरह से सर ये जो दानदाताओं से आप अपेक्षा करते हैं? और यहाँ पर दानदाता कुछ पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पूरा नहीं पहुंच पा रहा है, सहयोग नंबर नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे वो धनराशि डाल सके। और मैं चाहता हूं, सभी से निवेदन करता हूं, यदि समाज साथ देगी तो इन गौ माताओं का भविष्य भी होगा, और इनकी जो मेहनत है, इनकी जो तपस्या है, वो प्रभु श्री राम तक घी पहुंचेगा। और मैं चाहता हूं कि घर घर से हर बच्चा इस कार्य में जुड़े और बढ़ चढ़ के सहयोग दे, और इस राम काज को बड़ी विशालता के साथ में पूर्ण करे, जिससे 108 रथ बहुत सुंदर तरीके से तैयार हों। और इस गौशाला का पता है ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला, बनाड़, जोधपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर है 7737767173। यही पेटीएम नंबर है, और बैंक अकाउंट में भी आप पैसे डाल सकते हैं, जो गौशाला का मैंने नाम बताया है। इसके पीछे यदि आप समिति लगा देते हो तो चेक भी जमा करा सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं बड़ा आयोजन है, और जिस तरह से इस आयोजन को सफल करना है, तो बिना दानदाता और भामाशाहों के बिना कह सकते हैं सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए संदीपन महाराज देश भर के भक्तों से अपील भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जोधपुर से रावण की ससुराल से घी अयोध्या जाएगा, और राम मंदिर की पहली आरती जोधपुर के इसी घी से की जाएगी। अरुण हर्ष, एनडीटीवी राजस्थान, जोधपुर। और चलिए इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंडित रमेश त्रिवेदी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पंडित जी, देखिए, अयोध्या के राम मंदिर का इंतजार हम सभी को है, और जब महाआरती की बात आती है तो हम सभी उसमें शामिल होना चाहते हैं। हालांकि ये तो बात की बात है, लेकिन देखिए, खास बात यह है कि रावण के ससुराल, जी हाँ, जोधपुर से जो खबरें आ रही हैं कि घी वहां से ले जाया जाएगा, और महाआरती में उसी घी का उपयोग किया जाएगा। जो महायज्ञ होने वाला है उसमें भी उसी घी का उपयोग किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? कितना खास ये होने वाला है? बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा है कि मंडोर जो है वो मंडोत्री रावण की जो पत्नी थी उसका मायका है, और इस प्रकार से मंडोर में रावण का ससुराल बताया जाता है। और मंडोर से, जोधपुर से अगर ये घी जाता है तो निश्चित रूप से, क्योंकि वैदिक कर्मकांड और सारी पूजा पद्धतियों में घी का बहुत महत्व है, और घी जो है वो शुद्ध गाय का गौघृत मिलता नहीं है। भैंस के घी से कई बार काम चलाना पड़ता है, परंतु ये निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रकार का घी जोधपुर से रावण के ससुराल में से भेजा जा रहा है। और इसमें 600 किलो घी जो भेजा जा रहा है, 6 क्विंटल घी जो भेजा जा रहा है, वो विभिन्न कर्म कांडों में काम लिया जाएगा, क्योंकि उस समय यज्ञ भी होंगे, अखंड ज्योत भी जलेगी, और पूजा के विभिन्न प्रकार के आयोजन भी होंगे। तो उन सारे आयोजनों में जो घी का प्रयोग होगा, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात है। पंडित जी, घी भी हम अलग अलग तरीके के देखते हैं। अगर इस घी की बात की जाए तो ये बाकी घी से किस तरीके से अलग होगा, और इसे तैयार कैसे किया गया है? जी, आवाज आपकी नहीं आ रही।
पंडित जी, मेरा सवाल ये है, अगर हम घी की बात करते हैं तो अलग अलग तरह के घी होते हैं। पूजा में हम अलग तरह के घी का प्रयोग करते हैं, खाने के लिए हम अलग घी का उपयोग करते हैं। और जब महाआरती में जिस घी के उपयोग होने की बात हो रही है, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कितना खास है, इस घी की अगर बात की जाए तो इसे कैसे तैयार किया गया है? बिल्कुल, इस घी को बिल्कुल शुद्धता और पवित्रता से तैयार किया गया है। और इतने टाइम तक निरंतर राम मंदिर, क्योंकि ये सारे ही पूरे भारतवासियों का सपना है कि इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। और जोधपुर से अगर घी की आहुति लगती है, रावण के ससुराल से अगर घी की आहुति राम मंदिर के लिए लगती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस घी को तैयार करने के लिए बहुत लंबा समय, लगभग 1 युग का समय जो है वो प्रतीक्षा में लगा। और निश्चित रूप से अब जो है देव प्रबोधनी एकादशी से देवता भी उठ जाएंगे। तो 27 तारीख को ये भेजा जा रहा है। इस समय मुहूर्त का भी, ज्योतिषीय योगों का भी विशेष प्रभाव रहेगा, क्योंकि इस समय शुभ और महत्वपूर्ण सारे ही मांगलिक कार्यों का आयोजन शुरू हो जाएगा। पंडित जी, इसे संभाल कर कैसे रखा गया? जैसे कि आप बता रहे क्विंटल, जी हाँ, इसके जैसे कि आपने बताया कि क्विंटल में इसकी मात्रा है, जिसे जोधपुर से ये हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अयोध्या पहुंचेगी और उसके बाद महाआरती में इसका इस्तेमाल होगा। क्योंकि देखिए, जब महाआरती होगी, महायज्ञ होगा, ये हम सभी के लिए उत्सव वाला दिन होगा। अगर घी पहुंचाने की बात की जाए तो क्या इस कार्यक्रम को भी एक उत्सव की तरह मनाया जाएगा? इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, इसको लेकर पूरे भारतवर्ष में तैयारियां चल रही है। जो जोधपुर से घी चलेगा, लगभग 1150 किलोमीटर की यात्रा करके ये घी अयोध्या पहुंचेगा। तो जगह जगह हर शहर में इस यात्रा के स्वागत की तैयारियां की जा रही है। वहीं जोधपुर में रावण के चबूतरे से पूजन अर्चन करने के बाद, भगवान राम का अर्चन करने के बाद यह घी अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। और इस घी को लेकर सारे ही जोधपुर में एक बहुत ही विचित्र उत्साह है। और सारे ही लोग इस कार्यक्रम में, इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए तत्पर है, ललायित है। पंडित जी, देखिए, हालांकि खर्च पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो घी जो खास तौर से तैयार किया जा रहा है, इसे भेजने के लिए जो खास तैयारियां की जा रही है, इसमें क्या कुछ खर्च है? और साथ ही साथ घी को जैसे तैयार करने का काम किसने किया है, और क्या आम लोगों की भी इसमें भागीदारी रही है? बिल्कुल, इसमें हर जोधपुर वासी की भागीदारी है। जैसे कि अभी महाराज जी ने भी बताया कि हर जोधपुर वासी इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए तत्पर है। और न केवल जोधपुर वासी, संपूर्ण भारत के लोग, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों का सपना है जो बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद पूर्ण होने जा रहा है। तो इसमें सभी की भागीदारी है। और इस घी को बहुत पवित्रता के साथ प्राकृतिक ढंग से तैयार किया गया है। किसी प्रकार का इसमें केमिकल और उस प्रकार की चीजों का प्रयोग नहीं किया गया। बहुत शुद्धता, पवित्रता और एक भगवान राम के प्रति जो भावना है, उस भावना से ओतप्रोत होकर इस घी को तैयार किया गया है। पंडित जी, जैसा कि हजारों किलोमीटर का सफर तय करके जब ये अयोध्या पहुंचेगा, तो अयोध्या में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जब ये घी वहां पर पहुंच जाएगा, वहां पर किस तरीके से रखा जाएगा, किसके पास पहले पहुंचाया जाएगा? बिल्कुल ऐसा है कि ये 2014 से ही इस घी के निर्माण का कार्य अनवरत रूप से चल रहा है। और इसमें कई प्रकार की औषधियां मिलाई गई ताकि इसको स्टोर करके रखा जा सके, इसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं आए, खराबी नहीं हो। और वहां जब ये 27 नवंबर से 21 दिन की जो यात्रा कंप्लीट होकर दिसंबर में पहुंचेगी, तो वहां इसके स्टोरेज की भी विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। तो चलिए, वहां पर भी विशेष रूप से इसकी व्यवस्था की गई है। वहां पर महाआरती की बात की जाए पंडित जी, पहला दिन जब होगा, पहली आरती होगी, इसमें इस घी का इस्तेमाल होगा, तो वहां पर जैसा कि मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या आप भी इस यात्रा को तय करने वाले हैं, जो घी निकलेगा रथों में? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। जैसा कि मैंने बताया कि रावण के चबूतरे से ये यात्रा, जोधपुर रावण के चबूतरे से ये यात्रा आरंभ होगी और ये यात्रा 21 दिन तक चल के वहां पहुंचेगी। तो सारे ही जोधपुर वासी विशेष रूप से पहले राम का पूजन करेंगे, भगवान श्री राम का पूजन होगा और पूजन के पश्चात यात्रा आरंभ करके और कई लोग इसमें भागीदारी करेंगे और निश्चित रूप से मेरी भी भागीदारी रहेगी।
तो बिल्कुल पंडित जी की भी इसमें भागीदारी होगी। हम जरूर वहां पहुंचेंगे नहीं, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम भी देखेंगे किस तरीके से घी को ले जाया जा रहा है। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ये घी अयोध्या पहुंचेगा, जिसे खास रूप से तैयार किया गया है। और मंदिर में जब पहली आरती होगी, जब पहला महायज्ञ होगा, तब इस घी का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास चर्चा के लिए।